हेलो फ्रेंड्स, एसकेबी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टैली सीखे की इस सीरीज़ में हम सेल एंड परचेज वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। सेल एंड परचेज वाउचर की एंट्री जो होगी वो इनवॉइस फॉर्मेट की एंट्री होगी, जिसमें हमें इनवॉइस के साथ सेल एंड परचेज करना है। तो सेल एंड परचेज की एंट्री करने के लिए आइए सबसे पहले चलते हैं टैली स्क्रीन पर। टैली को वर्क इन एजुकेशनल मोड में ओपन करते हैं, जिसके लिए अल्ट के साथ W बटन प्रेस करेंगे। तो अभी हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपनी इन्फो खुल के आया है। यदि हमारे पास कोई कंपनी बनी होती तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली खुल के आता, और जो कंपनी बनी होती वो कंपनी का नाम इधर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में होता। अभी फ़िलहाल हमारे पास कंपनी नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले कंपनी बनाने का कार्य करेंगे, जिसके लिए कंपनी इन्फो के क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। अभी हमें प्रैक्टिस के लिए कंपनी बनाना है, इसलिए कोई भी नाम देकर हम एक कंपनी बना लेंगे। जैसे अब हमने कंपनी का नाम ही परचेज एंड सेल रख दिया। इसके बाद इसमें एड्रेस फिल करेंगे। सारी डिटेल भरने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे कंपनी हमारी बन जाएगी और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में इधर कंपनी खुल के आ जाएगी, परचेज एंड सेल, और इधर गेटवे ऑफ टैली। तो अभी हमें इसमें एंट्री करनी है सेल एंड परचेज की। अभी इसके अगले वीडियो में आपने सेल एंड परचेज की एंट्री करना सीखा, लेकिन जो एंट्री हम सीखे हैं वो एंट्री वाउचर फॉर्मेट या वाउचर मोड की है, जिसमें कि CR या DR पे आपको काम करना होता है। लेकिन आप यहाँ पे इनवॉइस मोड की जो एंट्री करेंगे, ये क्रेडिट एंड डेबिट यानी CR और DR से थोड़ा सा आसान होगा। इसमें सीधा सीधा सब कुछ सामने लिखा होगा, इसमें कोई चीज़ आपको ज़्यादा समझना नहीं है। आप सीधे लेज़र बनाइए और आइटम का नाम दीजिए, क्या खरीद या क्या बेच रहे हैं, और उसको एक्सेप्ट करिए। ये आपका वाउचर मोड की एंट्री से थोड़ा सा आसान होता है। तो चलते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद सबसे पहले पेमेंट वाउचर ओपन होता है। तो हमें सबसे पहले जो एंट्री करनी है, इसमें कैपिटल की एंट्री करनी है, क्योंकि हमें परचेज या सेल करना है। तो परचेज करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, और पैसे हैं नहीं तो हम बिजनेस के थ्रू या कैपिटल के थ्रू पैसा इसमें लाते हैं। तो पैसा लाने की एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, या यह कह सकते हैं कि जब टैली में कोई कंपनी आप क्रिएट करते हो तो सबसे पहला जो एंट्री होता है रिसिप्ट वाउचर का एंट्री होता है। तो रिसिप्ट वाउचर में चलते हैं, सबसे पहले एंट्री करते हैं और कैपिटल के माध्यम से हम कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एक एंट्री हम करते हैं, जिसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में F6 बटन प्रेस करेंगे, या बटन बार पे रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। तो हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर खुल चुका है, जिसमें हमें सबसे पहले क्रेडिट का लेजर देना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एंट्री देखते हैं, इसमें पहले एक एंट्री कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं रिसिप्ट वाउचर की फाइल पे। यह फाइल आपको रिसिप्ट वाउचर के वीडियो में दिया गया है। हम सिर्फ इस फाइल को इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि हमें एक एंट्री करनी है जो कि रिसिप्ट वाउचर में करनी है। इसके लिए हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एसकेबी कंप्यूटर द्वारा स्टार्ट किया गया बिजनेस 5 लाख रुपए से। तो यहाँ पे एक एंट्री है, जिस एंट्री को हल भी किया गया है, और इसमें बताया गया है कि कैश इसमें डेबिट होगा और एसकेबी कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इसमें 2 लेजर बनेंगे, एक कैश का, एक एसकेबी कैपिटल का। तो आपको बता दें कि जब नई कंपनी बनती है तो उसमें कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र पहले से बना होता है। तो अभी हमें फ़िलहाल यहाँ पे एसकेबी कैपिटल नाम से लेज़र बनाना है, जिसको बनाने के लिए चलते हैं हम टैली स्क्रीन। टैली स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले इसमें क्रेडिट देना है। तो क्रेडिट यहाँ पे एसकेबी कैपिटल होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लेजर क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें हम एसकेबी कैपिटल अकाउंट नाम से एक लेजर बना लेंगे, जिसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट्स ही होता है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपको एग्जांपल में बताया गया था कि एसकेबी कैपिटल अकाउंट का लेजर 5 लाख रुपए के लिए क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 5 लाख रुपए एंटर किया, और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते ही डेबिट आएगा, फिर इंटर करेंगे, और यहाँ पे हम कैश द्वारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 लाख लिख के एक्सेप्ट करेंगे, या इसमें नरेशन लिख सकते हैं, और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं डेट के साथ। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे पास 5 लाख रुपए कैपिटल आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं परचेज वाउचर पे। परचेज वाउचर पर जाने के लिए आपको शॉर्टकट की F9 बटन प्रेस करना होगा, या बटन बार से परचेज पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने परचेज वाउचर खुल चुका है, तथा यह जो वाउचर है ये इनवॉइस फॉर्मेट का वाउचर है,
क्योंकि इसमें इनवॉइस ऑप्शन आ रहे हैं। अभी इसके पहले आप लोग एंट्री पढ़ रहे थे वाउचर मोड की, जिसको हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करते हैं या एज वाउचर पे क्लिक करते थे तो ये परचेज वाउचर का वाउचर मोड ओपन हो जाता था। तो अभी हमें वाउचर मोड सीखना नहीं, क्योंकि वाउचर मोड हम सीख चुके हैं। अब हम इनवॉइस मोड की एंट्री करना सीखेंगे, जिसके लिए फिर से कंट्रोल भी या एज इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। एंट्री करते वक्त आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी हम परचेज या सेल की एंट्री करें तो उसमें पार्टिकुलर डेट लिखें, क्योंकि यह एजुकेशनल मोड का टैली, इसलिए इसमें डेट चेंज नहीं होगा, तो हम इसी डेट में करेंगे। हाँ, खास बात यह है यहाँ पे कि आप सप्लायर इनवॉइस नंबर जरूर दें, क्योंकि जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रिटर्निंग में इसकी आवश्यकता होती है, या वैसे भी हमें नंबर देना चाहिए। तो इनवॉइस नंबर हम दे लेते हैं इसका 001। इसके बाद इंटर बटन प्रेस करके पार्टीज नेम, देखिए यदि आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं कैश की या क्रेडिट की, यहाँ पे अगर आप सामान खरीद रहे हैं उधार में या कैश में तो आप उस पार्टी का नाम देंगे। यदि आप सामान कैश खरीद रहे हैं तो पार्टीज नेम में कैश आएगा, यदि उधार खरीद रहे हैं तो पार्टीज नेम में उस पार्टी का नाम आएगा जिससे आप सामान उधार खरीद रहे हैं। यह आपको ध्यान देना है कि जब हम उधार सामान खरीदेंगे तो उस पार्टी का नाम पार्टीज नेम में लिखेंगे। यदि वही सामान पैसे से खरीद रहे हैं, कैश खरीद रहे हैं, तब हम यहाँ पे कैश लिखेंगे पार्टीज नेम में। तो अभी हम फिलहाल कैश से खरीदेंगे तो हम यहाँ पे कैश लिख के एंटर बटन प्रेस करेंगे और हमें दिख जाएगा करंट बैलेंस में कि हमारे पास फिलहाल कैश कितना है। इंटर बटन प्रेस करते ही हमें रेफरेंस देने के लिए आ रहा है, और यहाँ से हम चूंकि हम एंट्री कैश की कर रहे हैं तो जब कैश की एंट्री कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति द्वारा होगा, उसमें हम यहाँ पर उस सप्लायर का डिटेल दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं जैसे, उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी चीज़ें आप देख के इसको भर लेंगे, जैसे स्टेट वगैरह है यहाँ पे, तो इसको एक्सेप्ट करते ही हमारे पास यहाँ पे दिखा दिया कि हमारे पास कैश अभी 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। चूंकि रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसलिए पैसा हमारे पास 5 लाख का 5 लाख है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप वाउचर फॉर्मेट की एंट्री कर रहे थे तो उसमें लेजर दे रहे थे कि क्या आप बेच रहे हैं, सॉरी क्या आप खरीद रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हमें परचेज का लेजर देना होगा। तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज या परचेज अकाउंट नाम से लेजर बना सकते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे। गुड्स परचेज अकाउंट लिखते हैं और यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर हमेशा परचेज में जाएगा, यानी परचेज ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ से हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में पी बटन प्रेस करके पी नाम से जितने भी ग्रुप हैं उनको हम छांट सकते हैं। तो पी नाम से यहाँ पे प्रोविजन एंड परचेज है, तो हम एरो की के द्वारा इसको ऊपर नीचे करके परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। और हमेशा ध्यान रहे कि जब सेल या परचेज की एंट्री आप कर रहे हैं तो इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड एस होना चाहिए। ये क्यों होता है इसको भी आगे आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल हम इस लेजर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड्स परचेज आ गया। अब हमें यहाँ पे जो सामान खरीद रहे हैं उस सामान का नाम देना है, जिसको स्टॉक आइटम के नाम से जाना जाता है। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए या स्टॉक आइटम इमीडिएटली क्रिएट करने के लिए आप अल्ट के साथ सी बटन प्रेस कर सकते हैं। इससे पहले आपको बताया गया था कि अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट सी एक ऐसा शॉर्टकट की है जहां पे जैसी आवश्यकता होगी, अगर ग्रुप की आवश्यकता है तो वहां ग्रुप क्रिएट करेगा, लेजर की आवश्यकता है तो लेजर क्रिएट करेगा, स्टॉक आइटम की आवश्यकता है तो स्टॉक आइटम क्रिएट करेगा, यूनिट की आवश्यकता है तो यूनिट क्रिएट करेगा। ये मल्टीपल शॉर्टकट है। आप इसका उस जगह पे आपको जाना होगा जहां पे उसकी आवश्यकता है, चाहे वह जो भी हो। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करके आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो हम आइटम में स्टॉक आइटम लिखते हैं, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, या आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना बताया गया है, आप वहां से जाके गेटवे ऑफ टैली पर जाके आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन का एक बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसमें हम उस स्टॉक आइटम का नाम डालेंगे जिसे हम खरीदने जा रहे हैं। तो सपोज दैट हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं। तो यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल टाइप करेंगे। मस्टर्ड ऑयल टाइप करने के बाद इंटर करेंगे। यदि इसका कोई उपनाम होगा तो हम ये दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे तुरंत नीचे पूछ रहा है कि यह किस ग्रुप में जाएगा।
तो देखिए भाई, आप जितने भी प्रकार के तेल खरीद रहे हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लीजिए, ऑयल नाम से एक अलग ग्रुप बना लीजिए, तो वो आपको बेटर रहेगा समझने में। अब आप जब रिपोर्ट देखोगे तब आपको समझना बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपका एक ही ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो यहाँ पे अंडर है, इसको अगर आप प्राइमरी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, बाकी सारे जितने सोयाबीन ऑयल हो गए, नारियल का तेल हो गया, ये सारी चीज़ें हम कहाँ रखेंगे, ऑयल के ग्रुप में रखेंगे, कि ऑयल का ग्रुप बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रुप बनाने की बात आती है, तो इसको भी अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करके बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का नाम देंगे, जैसे OIL ऑयल अकाउंट। यदि यह ऑयल पार्टिकुलर किसी कंपनी का है तो हम इसका भी एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इतना डीपली ग्रुप तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप स्टॉक आइटम बनाओ, जैसे हमने मस्टर्ड ऑयल लिखा तो जिस कंपनी का था उस कंपनी के नाम के साथ लिख देना चाहिए, तो जैसे फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल, और उसको ऑयल ग्रुप में डाल दिया। तो इतना बहुत है, हमने एक मस्टर्ड ऑयल लिया और उसका ग्रुप हमने ऑयल बना दिया और इंटर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए भाई, जैसे आप कोई मोबाइल खरीद रहे हो तो आपका एक ग्रुप होगा मोबाइल, और उसके बाद स्टॉक आइटम, उसमें जितने भी कंपनीज की मोबाइल है नाम लिख के उन मोबाइल्स को आप उस मोबाइल ग्रुप में डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसका यूज़ कर। जैसे टीवी, तो टीवी का आप एक ग्रुप बना लेंगे, स्टॉक ग्रुप टीवी का बना लेंगे, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के टीवीज को रख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम इसको बस कुछ करना नहीं है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। अब मेन चीज़ यहाँ पे रह गया यूनिट। यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ यही करते हैं कि यूनिट्स नहीं बनाते हैं, जिससे उनको एंट्री करते वक्त परेशानी होती है। और परेशानी क्या होती है कि वह जो सामान खरीद या बेच रहे हैं उसकी इकाई नहीं दर्शा पाते हैं कि हम कितनी मात्रा में उसको खरीद या बेच रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करके यूनिट भी बनाएंगे। चूंकि हमने बताया कि ये शॉर्टकट मल्टीपल है, बस आपको उस स्थान पे पहुंचना है जहां पे उसको बनाना होगा, वो उसके अकॉर्डिंग खुलेगा। लेजर के स्थान पे होगे तो लेजर बनाने का फॉर्म खुलेगा, आप यूनिट्स पे हैं तो यूनिट्स बनाने का फॉर्म खुलेगा। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइप आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल लिखा है, इसको आपको टच नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे सिंबल डाल देना है। अब सिंबल में हम चूंकि मस्टर्ड ऑयल लीटर में बिकता है इसलिए लीटर बनाएंगे, और लीटर का शॉर्ट नेम होता है LTR लिखने के बाद इसका फॉर्मल नेम यानी पूरा नाम हम लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम LITRE लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन आपका है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या डेसिमल प्लेस। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब कोई ऐसी वस्तु आप खरीदते हैं जिसको भागों में बेचा जा सके या खरीदा जा सके, जैसे तेल हो गया, तेल को आप लीटर में न खरीद के ग्राम में खरीद सकते हैं, या केजी हो गया, केजी को भी ग्राम में खरीद सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर पीसेस में आती है तो पीस वाली चीज़, जैसे एक पीस मोबाइल है तो उसको आधा पीस नहीं खरीद सकते, इसलिए पीस का जब बनाएंगे ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसको आधा नहीं किया जा सकता या आधे फॉर्मेट में नहीं दिखता, उसके लिए यहाँ पे 0 रखेंगे। लेकिन लीटर, किलोग्राम, इंचेस वगैरह है या फीट वगैरह है तो उसका हम पैमाना के आधार पे फॉर्मेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लीटर को 3 अंकों तक माप सकते हैं। 3 अंकों का मतलब जैसे 500 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। अब 4 अंकों में आएंगे तो वो लीटर हो जाएगा। तो हम ग्राम के लिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस यानी दशमलव के बाद 3 अंक का हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 3 लिख के इंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट बटन की सहायता से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आ गया मस्टर्ड ऑयल। हम खरीद रहे थे, कैश से गुड्स परचेस कर रहे थे और मस्टर्ड ऑयल खरीद रहे थे। अब यहाँ पे आप खरीदारी कर रहे हो तो आपको बताना है मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। तो सपोज दैट हम 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीद रहे हैं, तो बस क्वांटिटी में आपको 5 लिख के इंटर करना है। ये ऑटोमेटिक लीटर ले लेगा और आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे रेट पूछेगा, और रेट भाई हर चीज़ का जो भी रेट डालोगे पर आइटम का डालोगे। ऐसा नहीं कि 5 लीटर खरीद रहे हो 5 लीटर का पूरा जोड़ के डालें, ऐसा नहीं करना है आपको। प्रत्येक एक का डालना, प्रति यूनिट का डालना है यहाँ पे। तो हम सिर्फ 1 लीटर का दाम लिखेंगे और ये पूरे लीटर का जोड़ के कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो मस्टर्ड ऑयल का रेट हम यहाँ पे डालते हैं 180 रुपये पर केजी, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 5 लीटर का रेट हो जाएगा 900 रुपये। यदि आप कोई और आइटम खरीदना चाहते हैं तो उसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे इसी में एंट्री में हम एक आइटम और इसी के साथ खरीद लेते हैं, जिसके लिए इंटर बटन प्रेस करेंगे
और स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखेगा, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक स्टॉक आइटम बना है। तो हम दूसरा स्टॉक आइटम बनाने के लिए अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे राइस खरीदने के लिए स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो स्टॉक आइटम का नाम होगा राइस। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं बासमती राइस और इंटर बटन प्रेस करके जो राइस होगा हम इसको सिर्फ राइस के ग्रुप में डालेंगे। जितने भी प्रकार के राइस होंगे, जितने भी प्रकार के चावल होंगे, हम उनको एक चावल के ग्रुप में डालेंगे। जैसे अपने के पास बासमती राइस हो गया, सलोनी राइस हो गया, रानी राइस हो गया, बहुत सारे राइस मिलते हैं मार्केट में। तो अलग अलग राइस जो होंगे वो आपके स्टॉक आइटम होंगे और राइस क्या होगा, मेन आपका एक स्टॉक आइटम का ग्रुप होगा जिसको हम इसके अंडर में क्रिएट करने जा रहे हैं। जितने भी प्रकार के राइस होंगे हम इसी में रखेंगे, इसी राइस में रखेंगे। तो अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे राइस लिखने के बाद इंटर राइस अकाउंट, इसके पश्चात इंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास एक ग्रुप आ गया राइस का, जिसमें सभी प्रकार के राइस को तैयार करेंगे। अब इसके पहले हमने यूनिट्स बनाई थी लीटर, लेकिन यहाँ पर चावल को लीटर में नहीं खरीदा जा सकता, किलो में खरीदा जाता है। इसलिए हमें एक नया यूनिट बनाना होगा जिसका नाम होगा किलोग्राम। तो यहाँ पर अल्ट सी बटन प्रेस करके किलोग्राम का यूनिट हम तैयार करेंगे, जिसके लिए अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करते हैं। और यहाँ पे हमने बताया कि टाइप को हमें छेड़ना नहीं है, सिंबल में ही बस आपकी यूनिट लिखनी है। तो इसमें हम लिख रहे हैं केजी और उसके बाद इंटर करके केजी का पूरा नाम जो भी होगा हमें यहाँ पे वो लिखना होगा। तो अब इसका पूरा नाम आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें ही, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कि केजी का पूरा नाम क्या होता है। और यहाँ पे इसको भी हम 3 अंकों तक माप सकते हैं ग्राम में जाने के बाद। तो यहाँ पे 3 लिख के इंटर कर देंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया बासमती राइस। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी देंगे कि राइस कितना खरीद रहे हैं। तो राइस हम 10 केजी खरीद रहे हैं। 10 लिखने के बाद इंटर करते ही केजी अपने आप लग जाएगा और यहाँ पे पर केजी का रेट हम देंगे। तो सपोज दैट हम 60 रुपये केजी का राइस खरीद रहे हैं, तो ये 600 रुपये का हो गया। अब जितनी भी चीज़ें खरीदनी आप ऐसे करके स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे और आगे इसमें यूनिट बनाते जाओगे। यदि अलग यूनिट है तब, और आप इंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करोगे। तो हम यहाँ पे बस 2 आइटम्स खरीदते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम चलेंगे बैलेंस शीट में, जहाँ पे हम बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे एक बार। यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे नरेशन नहीं दिए और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई। पिछली की गई एंट्री को देखने के लिए आपको शॉर्टकट की बताया गया है कि आप पेज अप बटन प्रेस करें तो आप वो लिस्ट देख सकते हैं। और खास बात यहाँ पे है कि अब हम यहाँ पे इसको देखने के साथ साथ ही हम चल रहे हैं इसके बैलेंस शीट में, जिसको हम एनालाइज करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद बैलेंस शीट मिलेगा, तो हम बैक करके गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और यहाँ से बैलेंस शीट पर जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा आपके पास 5 लाख रुपए थे, लोन लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। अब हम जस्ट इसके बाद जो एंट्री करेंगे वो सेल अकाउंट करेंगे, यानी सेल वाउचर की एंट्री करेंगे। तो अब इसमें हम सामान को बेचेंगे, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम सामान सस्ता खरीद के पैसे कमाने के लिए कुछ महंगा बेचेंगे। तो जो बेचेंगे, जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी हमारी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी। यदि हम सस्ता बेचेंगे तो हम लॉस में जाएंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ही जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं, पहले सेल वाउचर की एंट्री करने के लिए चलते हैं। तो अब अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए भी बटन प्रेस करेंगे, जिसके बाद आपको F8 बटन प्रेस करना है सेल वाउचर में आने के लिए। और सेल वाउचर भी आपका 2 मोड में होता है। एक आपका यहाँ पे वाउचर मोड ये हो गया आपके सामने, और दूसरा मोड होता है इनवॉइस मोड। तो वाउचर मोड हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे इनवॉइस मोड की एंट्री करना। यहाँ पे इनवॉइस मोड की एंट्री करने के लिए रेफरेंस नंबर देना जरूरी है। तो हम यहाँ पे रेफरेंस टाइप कर लेते हैं और डेट भी देंगे। डेट चेंज नहीं होगा, इसलिए डेट हम नहीं बदलेंगे इसका। अब यहाँ पे पार्टीज नेम पूछ रहा है कि आप जो सामान बेच रहे हैं किसको बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पार्टीज नेम के साथ साथ हम एंट्री जो कर रहे हैं कैश की एंट्री करेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल हम उधारी भी बेच सकते हैं। तो आप जैसे कैश लिख के एंटर करोगे तो आप कैश तो सामान बेच रहे हो, लेकिन किसको बेच रहे हो उसके लिए यहाँ पे डिलीवरी नोट्स कर सकते हो। यदि यह सामान आप जो बेच रहे हो बाई पोस्ट जाना है, बाई कुरियर जाना है, तो उसका डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर देना होगा। और यहाँ पे किसके थ्रू बेच रहे हैं, यानी किसके थ्रू भेज रहे हैं ये सामान, वो लिखना होगा।
और कहाँ पे जा रहा है, डेस्टिनेशन इसका देना होगा। ये सारी चीज़ें आप अपने से फिल करेंगे। ये जैसे इसको हम फिल कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्पैच थ्रू कर रहे हैं हम, यहाँ पे फास्ट ट्रैक या बाई हैंड भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है। बाई हैंड हम बेच रहे हैं। डेस्टिनेशन मान लीजिए आपका लोकल ही है तो लोकल में ही हम बेच रहे हैं। इसका ऑर्डर नंबर, पेमेंट, यहाँ पे देखिए आपका जो मोड टर्म ऑफ पेमेंट है, यानी पेमेंट कैसे ले रहे हैं, क्यूआर से ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं, है ना। कैश तो ले ही रहे हैं, लेकिन ये कैश आपका कैसे आ रहा है, चेक से आ रहा है या फिर क्यूआर से आ रहा है, तो वो मोड यहाँ पे लिखेंगे और उसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जो खरीदार है वो हमारा कैश है और उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख के इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैश जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास अमाउंट 5 लाख से घटकर 4,98,500 रुपया हो गया है। अब आपको यहाँ पे जैसे कि परचेज लेजर में हमने गुड्स परचेज दिखाया था, तो वैसे ही सेल में हमें सेल लेजर दिखाना होगा, गुड्स सेल दिखाना होगा, जिसको हम स्पेस बटन प्रेस करके देख लेंगे बना है कि नहीं। तो यहाँ पे बना नहीं है, तो अब अल्ट सी बटन प्रेस करके हम एक लेजर बनाएंगे। अल्ट सी बटन प्रेस किया और यहाँ पे लिखा गुड्स सेल अकाउंट, और ये हमेशा सेल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और हमने बताया था इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड एस रहेगा, तो इसको एस करके एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे गुड्स सेल आ गया। ये गुड्स सेल की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इसको बैक चल के हम कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करके तैयार किए गए लेज़र में अल्टर का काम कर सकते हैं, परिवर्तन करना। ये आपको भी नहीं बताया गया। यदि कोई लेज़र तैयार है और उसमें थोड़ा मिस्टेक है तो आप उस लेज़र पर जाके कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करते ही आप उसको बना सकते हो, सही कर सकते हो। तो इसको इंटर बटन प्रेस करके फिर से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आपका यहाँ पे गुड सेल बन गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, जो हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसका आइटम यहाँ पे कहलाता है, उसको आइटम कहते हैं। तो हमने खरीदते वक्त 2 आइटम बनाए, बासमती राइस और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल। तो हम इन्हीं सामान को बेचें, नया आइटम बेचना होगा तो हमें एक स्टॉक आइटम बनाना होगा। और खास बात यह है कि वो माइनस में दिखाएगा। तो हमारे पास अभी ये अवेलेबल है 10 kg और 5 kg यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को हम बेचते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें चूज़ करेंगे बासमती राइस। तो यहाँ से हम बासमती राइस चूज़ करके, अब यहाँ पे बासमती राइस हम 60 रुपये kg खरीदे थे, तो इसको 70 रुपये kg बेचेंगे। अब मान लेते हैं 2 kg इसमें से बेच दिया। अब हम इसका रेट जो है, रेट इसका हम बेच रहे हैं या 80 रुपये kg बेच रहे हैं, तो 160 रुपये का हमने बेच दिया। ये मस्टर्ड ऑयल भी बेच रहे हैं, तो स्पेस बटन प्रेस करके स्टॉक आइटम का लिस्ट मंगा लेंगे। मस्टर्ड ऑयल सेलेक्ट करेंगे और 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके 200 रुपये पर लीटर इसको बेचेंगे और इसको एक्सेप्ट कर, और इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं और इंटर किया। अब यहाँ पे जब चूंकि आपने सेल किया और जिसको आपने सेल किया उसको बिल चाहिए होगी, तो बिल जनरेट करने के लिए आप पेजअप बटन प्रेस करेंगे। और ये बिल टैली में प्रिंट कैसे होता है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, किसी वाउचर में नहीं बताया गया। एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद आप पेजअप करिए, जिससे आपको पिछली एंट्री दिख जाएगी जिसको आपको प्रिंट करके देना है। एंट्री दिखने के बाद आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करना है। अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको इनवॉइस मोड में आ रहा है। तो आप जैसे ही एस बटन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और विदाउट कंपनी फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है। आप इसको पहले से बना लिए होते, कंपनी बनाते वक्त दे दिए होते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती। अब हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। उससे ही पहले हमें प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे अब हम इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अल्ट के साथ आई बटन प्रेस करके इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे विथ प्रिंट प्रीव्यू हो गया। अब जैसे ही एस करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रीव्यू दिखने लगेगा। इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। जूम के लिए यहाँ पे जेड बटन प्रेस करके इसको जूम किया जा सकता है, या जेड पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। जूम हो गए, आप यहाँ से इसको देख सकेंगे, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे जूम करने पर। अब आप इससे बाहर निकलने के लिए एसी बटन प्रेस करेंगे या आप इसको प्रिंट करके बाहर निकलेंगे। तो हम एसी बटन प्रेस करके बाहर निकलते हैं। ये था आपको बिल प्रिंट करना। इस पार्ट को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बिल बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरीके से हमने एक एंट्री एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करने के बाद हम फिर बाहर निकल के चलते बैलेंस शीट पे हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ। तो बैलेंस शीट पे जाने के लिए बी बटन प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में 60 रुपये आ गए। अब देखते हैं ये लॉस है या प्रॉफिट है। जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा
हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए है कि हमने जो चीज़ें खरीदी थी सस्ते में खरीदी थी और उसको महंगे में बेचा है यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सेल एंड परचेज वाउचर इनवाइस मोड का यानी इनवाइस फॉर्मेट का समझ में आया होगा। चूँकि आपको वाउचर फॉर्मेट से आसान है तो आप इसमें एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी एंट्रियाँ करिए। आप इसमें जितनी एंट्री करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बढ़ेगी और उतने आप एक्सपीरियंस वाले बनेंगे। आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एंट्री डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।